भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और महाशिवरात्रि पर्व की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कौन कौन से 10 फायदे होते हैं। तो आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मन में एक यही शंका होती है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो इसके बारे में बताते हैं कि शिव महापुराण में शिवलिंग पर चढ़े जल से जरूरी कई बातें आती है। तो इसके 22वें अध्याय में 18वें श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप अवश्य ही पी सकते हैं। जल अर्पित को 3 बार थोड़ा थोड़ा हाथ में भर कर पीना शुभ होता है। और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और इसको पीने से मन भी शांत रहता है और तनाव दूर होता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है वह दूर होती है और व्यक्ति को कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी परेशानी होती है तो वह व्यक्ति को छोड़ देती है। और इसमें एक ज़रूरी बात बताई है कि ध्यान रखना चाहिए कि जल जो है किसी के पैरों में न आए और ना ही किसी भी स्त्री को जो है शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। तो इसके बाद हम जानते हैं जानकारी 10। तो आइए सुनते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने देह को सिद्ध करना चाहते हैं या बीमारी से बचे रहना चाहते हैं या भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग से जल लाकर और जल को अवश्य ही पीना चाहिए। और नंबर 2 में बताया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा जल पीता है उसके कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। और नंबर 3 में बताया है कि जो व्यक्ति भूत प्रेत बाधा या किसी नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है, उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है इस तरह की, तो ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर चढ़ा जल पिलाने से नकारात्मकता दूर होती है और उसके शरीर को शांति मिलती है। और नंबर 4 में बताया है कि शिव मंत्र बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा जल 21 बार फूंक मारकर पीने से व्यक्ति को त्रिकालदर्शी देखने की शक्ति स्वयं प्राप्त होती है। भूतकाल भविष्य वर्तमान काल की उसको पूरी जानकारी हो जाती है। और नंबर 5 में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी पैसे वगैरह या किसी की मतलब घर में किसी प्रकार की कोई तंगी है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से घर में सुख शांति और पैसे की तंगी दूर होती है। और नंबर 6 में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति है, कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, किसी के कोई पैर की समस्या है, हाथ की समस्या है, कोई बोल नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता और कोई देख नहीं पाता, तो उसको अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हम नियमित रूप से पिलाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करवाते हैं तो उसकी ये सब परेशानी भी दूर होती है। और आगे बताया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपना कोई व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है और उसको घाटे का ही सामना हर वक्त करना पड़ रहा है तो वह व्यक्ति अगर कहीं भी किसी कार्य के लिए जा रहा है तो शिवलिंग पर अवश्य ही उसको जल चढ़ाना चाहिए। और फिर वह जल चढ़ा हुआ होता है उसको 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर पीकर अपने कार्य के लिए जाना चाहिए। तो कहते हैं कि उसका कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। और इसके बाद बताया है कि अगर किसी स्त्री को संतान नहीं है तो वह स्त्री अगर अपने नियम के अनुसार भगवान शिव का नाम बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल सुबह शाम दोनों टाइम पीती है तो भगवान शिव इसकी गोद अवश्य ही भरते हैं, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उसके बाद बताया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अगर हम पीते हैं तो हमारे अगर कोई पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिल रही, वह कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनका नाम लेकर अगर हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं और उनकी शांति, उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं तो हमारे पूर्वजों को भी अवश्य शांति प्रदान होती है।
तो ये थी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे शेयर भी ज़रूर करना।